दोस्तों नमस्कार। राहुल गांधी इस वक्त लीडर ऑफ अपोजिशन है। 2004 से सक्रिय राजनीति में है, 2 दशक करीब हो गए। राहुल गांधी बाकायदा चुनाव लड़कर, कोई राज्यसभा से नहीं आते हैं, लोकसभा से आते हैं, और अपने हलफनामे में जो सूचनाएं देते हैं उन सूचनाओं के आधार पर राहुल गांधी की जानकारी देश के सामने है। लेकिन आज तक के मंच पर एंकर राहुल कंवल से बात करते हुए अमित शाह ने जो राहुल गांधी पर इशारे इशारे में आरोप लगाए हैं वो बेहद आपत्तिजनक है। अमित शाह ने पूछा राहुल कंवल से कि राहुल गांधी हर 6 महीने पर बाहर जाते, बताइए क्यों जाते हैं। एंकर को यह पूछना चाहिए था, लेकिन एंकर पलट के पूछता, बताइए आप बताइए क्यों जाते हैं। और इस तरह से राहुल कंवल पूछ रहा था कि उससे स्पष्ट तौर पर यह दिख रहा था कि यह खेल पहले से सेट है, मिला हुआ है, और इस खेल के जरिए ही पूरी स्क्रिप्ट आगे की सामने आ रही थी। माने ये पूरा इंटरव्यू स्क्रिप्टेड लग रहा था और राहुल गांधी के बारे में क्या कहा जाना है और किस तरह से कहा जाना है ये बहुत स्पष्ट आपको दिखाई देगा। अमित शाह कहते हैं छोड़िए, जाने दीजिए, अब मैं क्या बताऊं। राहुल गांधी हर 6 महीने में विदेश जाते हैं और अचानक जब सदन चलता है तो उसके ठीक पहले एक विदेशी मुद्दा आता है और उस मुद्दे पर ही राहुल गांधी सक्रिय हो जाते हैं। ऐसा कैसे हो रहा है? राहुल कंवल पूछता है कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। पूरा ठहाका लगता है। एक बड़ा मंच है जिस पर अमित शाह बात कर रहे हैं राहुल कंवल से, एंकर से। अमित शाह ने कहा कि नहीं छोड़िए, जाने दीजिए, मैं निजी जिंदगी में नहीं झांकता। अव्वल तो अमित शाह गृह मंत्री हैं, राहुल गांधी के साथ जो सिक्योरिटी है वो उनके ही अंडर में आती है, और राहुल गांधी जहां भी जाते हैं वो सिक्योरिटी जाती है और वो सिक्योरिटी पल पल की जानकारी अमित शाह तक पहुंच जाती होगी। तो अमित शाह को खुलासा करना चाहिए था, अगर उनके पास वो जानकारी है, फैक्ट हैं, साक्ष्य उनके पास हैं। लेकिन अमित शाह मजाक बनाते हैं और वो कहते हैं कि नहीं, ये हमें बताने की जरूरत नहीं है, मैं किसी की निजी जिंदगी में इस तरह की ताक-झांक नहीं करता, लेकिन पब्लिक समझ गई है, आप चाहें तो पब्लिक से पूछ लीजिए। अचानक एक हाथ उठता है। अमित शाह कहते हैं कि देखिए वो बताएंगे, माइक ले जाइए उनके पास। उनके पास माइक जाता है और बाकायदा वो व्यक्ति कहता है कि विदेश में कोई रहता है ... मैसेज। इसके बाद पूरा सदन ठहाके मार करके हंसता है। अमित शाह भी हंसते हैं। राहुल कंवल तो जैसे फूल ही जाता है और बात यहीं वाइंड अप कर दी जाती है। माने इशारे इशारे में राहुल गांधी की चिरत हत्या कर दी जाती है। यह बता दिया जाता है कि विदेश में कोई प्रेरणा स्रोत राहुल गांधी का रहता है, रहती है, और आश्चर्य है कि उसी सेंटेंस में बात करता है वो व्यक्ति। अमित शाह कहते हैं कि विदेश में कोई प्रेरणा स्रोत है, मैंने पुल्लिंग में बात की अमित शाह ने, तो वो व्यक्ति भी जो कौन है, क्या उसके पास फैक्ट है, ये किसी को नहीं पता। लेकिन वो कहता है कि कोई विदेश में रहता है मिसेज। इससे ही आप समझ सकते हैं, कड़ियां आप जोड़ सकते हैं अगर आप थोड़ा सा भाई जर्नलिज्म को समझते हैं, एक पॉलिटिकल कमेंट्री को अगर आप समझते हैं, तो ये सारी कड़ियां आप जोड़ सकते हैं। और उस ठहाके के बाद ये इशारे में बता दिया जाता है पूरे देश को, और ये आज तक का मंच है जिसको बहुत सारे लोग देखते हैं, और खास करके वो मिडिल क्लास जो भक्त में अब तब्दील हो चुका है और जिसे कुछ रोज
मसाला चाहिए, नया, जिसको कहते हैं कि अगर ड्रग की लत लग गई है तो ड्रग की डोज बढ़ती चाहिए। राहुल के खिलाफ एक स्थायी जो नफरत का भाव है और बीजेपी के लिए जो एक अजीब प्रेम है और खास करके मुसलमानों के खिलाफ नफरत है, इसका डोज बढ़ते जाना चाहिए। इससे उनकी मानसिक तुष्टि होती है और फिर उन्हें अपने बच्चों की खाली पड़ी हुई डिग्री याद नहीं आती, नौकरी की फिर उन्हें चिंता नहीं सताती, वो उस नशे में थोड़ा डूब जाते हैं और अचानक उनका भी सीना 56 इंच का हो जाता है। तो उनके लिए ये डोज दी गई। लेकिन इसके जरिए जो व्हाट्सएप पर होना है और अब लोग जिस तरह से बातें करेंगे कि राहुल गांधी की शादी हुई, अब वो मैसेज कह रहा है, माने उसके पास होंगे ही एविडेंस होंगे कि साहब राहुल गांधी की तो शादी हुई है। और एक बात और ध्यान रखिएगा, राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर के भी एक पिटीशन चल रही है। इसका जवाब भी गृह मंत्री को देना है, गृह मंत्रालय को देना है। गृह मंत्री खुद बैठे हुए हैं और ये राहुल कंवल ये नहीं पूछ रहा है, इसको ये पूछना चाहिए था। तो प्रोपेगेंडा मशीनरी जिस तरह से काम करती है कि एक शगुफा छोड़ दीजिए, आप एक पीआईएल दाखिल कर दीजिए कि राहुल गांधी की नागरिकता भारतीय है कि नहीं है, चलने दीजिए उसको। अब राहुल गांधी शादीशुदा है, ये चलने दीजिए। और इसके जरिए पूरे देश में यह हवा बनाई जाएगी कि देखिए राहुल गांधी तो झूठ बोला। अरे भाई, राहुल गांधी अगर झूठ बोल रहे हैं तो राहुल गांधी की संसद की सदस्यता रद्द हो जाएगी, 2 मिनट नहीं लगेगा अगर गलत सूचना दी है। क्योंकि जो फॉर्म 26 है जिस पर चुनाव आयोग ने अनिवार्य किया है कि आपको आपराधिक मुकदमों से लेकर के और अपने निजी जीवन की तमाम जानकारियों को देना है और उसमें एक भी अगर गलत साबित होती है तो आपकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। मैं आपको थोड़ा सा याद दिला दूं कि नरेंद्र मोदी 2014 के पहले गुजरात के सीएम थे और कई चुनाव उन्होंने लड़े थे, मुख्यमंत्री रहे, लेकिन उन्होंने कभी भी उस फॉर्म में अपनी व्यक्तिगत जानकारी में ये नहीं बताया कि वो शादीशुदा है। लेकिन लोकसभा चुनाव जब उन्होंने लड़ा तो पहली बार वो टिक हुआ और अपने आप को उन्होंने विवाहित लिखा और पत्नी का नाम भी लिखा, जसोदाबेन उनकी पत्नी है। और मोदी जी अभी भी 19 के चुनाव में भी लिखा होगा, 24 के चुनाव में भी लिखा होगा। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन के इतने बड़े सच को छिपाया, उस पर कोई सवाल नहीं है। कभी सवाल होते थे, वो खत्म। मीडिया उस पर कभी सवाल नहीं करता। एक और कपिल मिश्रा जो आजकल भारतीय जनता पार्टी में है, कभी आम आदमी पार्टी में होते थे, उन्होंने एक बड़ा आरोप दिल्ली विधानसभा के भीतर लगाया था जासूसी करने का, कि नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने किसी लड़की की जासूसी कराई थी। और वो क्या मैटर था वो मैं यहां नहीं कह सकता, कपिल मिश्रा का वो वीडियो पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो ये जो नरेंद्र मोदी को लेकर के और अमित शाह को लेकर के जो इस तरह के तमाम एविडेंस मौजूद हैं, उन पर कभी मीडिया में कोई चर्चा नहीं हुई। लेकिन राहुल गांधी के बारे में ये प्रोपेगेंडा जो शुरू हुआ है, हालांकि इसके पहले भी कई बार कैरेक्टर असैसिनेशन हुआ राहुल गांधी का। पहले राहुल गांधी को पप्पू साबित किया गया, अब ये जो राहुल गांधी की चरित्र हत्या की जा रही है, मैंने अपने पहले के भी वीडियो में 1-2 बार कहा है कि अब राहुल गांधी को देशद्रोही साबित करना, ये खेल चल रहा है। राहुल गांधी विदेश में जाकर के साजिश रचते हैं, राहुल गांधी देश के लिए खतरा हैं, राहुल गांधी अर्बन नक्सल हैं, या उनके साथ जो लोग हैं वो अर्बन नक्सल हैं। तो राहुल गांधी देशद्रोही हैं कुल मिलाकर के, ये बता देना लोगों को। और इस देश के लोग भोले भाले हैं या इस देश के लोगों को बीजेपी और उनका आईटी सेल और आरएसएस ने उनको मूर्ख समझ रखा है। उनको लगता है कि हम कोई भी बात राहुल गांधी के बारे में कह देंगे तो लोग उस पर सहजता से भरोसा कर लेंगे।
हालांकि ये केवल भक्तों के बारे में कहा जा सकता है, हालांकि थोड़ा सा उनको चिकोटी काटिएगा तो वो भी इस बात को जानते हैं कि ये प्रोपेगेंडा है। लेकिन मजा तो तभी है कि जब झूठ सुनने वाला भी ये जान रहा हो कि ये झूठ है, लेकिन फिर भी वो सच मान करके उस पर अपने अहम को तुष्ट कर रहा हो। इससे बड़ा प्रोपेगेंडा और ये नए जमाने की जो नई टेक्नोलॉजी है और नया जो मीडिया है, नई राजनीति है, ये जो पूरा फांसीवादी तंत्र है जिसके भीतर क्रोनी कैपिटलिज्म का पूरा सिस्टम है, ये उसका असर है। तो दरअसल पूरे तरीके से राहुल गांधी की चिरत्र हत्या, राहुल गांधी देश का खतरा, ये आप प्रोपेगेंडा पैदा कर दें, इसलिए क्योंकि राहुल गांधी जो सवाल उठा रहे हैं वो सवाल बेमानी हो जाए। उन सवालों के जवाब नहीं देने हैं कि मोदी और अडानी के बीच का रिश्ता क्या है। अमेरिका की एक अदालत ने अडानी उनके भतीजे के खिलाफ जो गिरफ्तारी वारंट जारी किया है, उसके पीछे का खेल क्या है और वो आरोप इतना बड़ा क्यों है। क्या अब नरेंद्र मोदी बचाव में खड़े होंगे अडानी के? और बांग्लादेश ने करार क्यों रद्द किया अडानी का? ऑस्ट्रेलिया ने क्यों इतने बड़े इल्जाम लगाए? कई देशों में इंडियन गवर्नमेंट और अडानी के बीच के ये जो रिश्ते हैं, इसको लेकर के बहुत सारे संदेह है। और ये जो खुलासे हो रहे हैं दिन प दिन, उनका जब सवाल उठाते हैं राहुल गांधी, जब ये पूछ रहे हैं कि अडानी पर, और जो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की करप्शन पर जीरो टॉलरेंस है, प्रियंका गांधी ने पूछा कि आप फिर अडानी पर बहस क्यों नहीं करते हैं, अडानी के करप्शन पर? वो आपको नहीं करना है। अमित शाह कहते हैं कि साहब कैग ने कितने खुलासे किए और जिस पर मीडिया ने खुलासे किए, हमारे यहां कोई है ही नहीं। और राहुल गांधी को तो जो देश के भीतर की संस्थाएं हैं उन पर भरोसा नहीं है। वो विदेश में जाते हैं, हर 6 महीने में जाते हैं, वो आपका ड्रेस बदल करके जाते हैं, वगैरह वगैरह। अब जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने आरोप लगाए, अमेरिकी अदालत ने जो गिरफ्तारी वारंट जारी किया, ये क्या सब राहुल गांधी कर रहे हैं और ये विदेशी कोई साजिश है? अरे विदेशी साजिश है तो आप राहुल गांधी को गिरफ्तार करिए, जेल में डालिए, विदेशी एजेंसियों को आप एक्सपोज करिए। आप ये विश्वगुरु भारत है, कोई कमजोर है क्या? लेकिन ये नहीं करना है। ये असल में बचना है, इन सवालों से बचना है। और जो आरोप लग रहे हैं, इसको बहुत सामान्य शब्दों में कहा जाता है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। उन आरोपों से आपको पीछा छुड़ाना है, उनके सवालों के जवाब नहीं देने हैं। तो जो व्यक्ति सवाल पूछ रहा है उसकी ही आप चिरत हत्या कर दें, उसको ही संदेहास्पद बना दें, ताकि लोग राहुल गांधी को लेकर के गंभीर न रहें। लेकिन हालांकि अब ये देश बदला हुआ है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी को लेकर के ये देश अलग ढंग से सोचता है। लेकिन फिर से उसी प्रोसेस में बीजेपी लग गई है कि कैसे हम राहुल गांधी के सवालों को बेमानी बनाएं, कैसे राहुल गांधी की पर्सनालिटी को नेस्तनाबूद करें, उन पर इल्जाम इतने लगा दें। ये जो खेल चल रहा है वो खेल क्या टिक पाएगा? और किस तरह से इस देश में पूरे विपक्ष को, और लीडर ऑफ अपोजिशन है राहुल गांधी, इस तरह के जो कारनामे हैं, उन कारनामों को लेकर के कांग्रेस पार्टी को खैर कदम उठाना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने अभी कम से कम आज तक के एंकर राहुल कंवल पर तो वो प्रतिबंध लगाए हैं। मीडिया सेल की तरफ से जारी हुआ है, कांग्रेस पार्टी ने जारी किया है कि अब राहुल कंवल को एक बार वो माफ कर चुके हैं। पहले प्रतिबंधित किया था, अब उन्होंने फिर से प्रतिबंधित कर दिया है कि इस एंकर के साथ कांग्रेस पार्टी का कोई भी प्रवक्ता नहीं बहस में भाग लेगा। लेकिन क्या इतने भर से काम चल जाएगा? कोई बड़ा कदम उठाने की जरूरत है। खुद राहुल गांधी को, प्रियंका गांधी को, खड़गे को और ऐसे एंकर्स पर तो, और जिस व्यक्ति ने ये कहा है, ऐसे लोगों पर तो
एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। जो खेल बीजेपी करती है, और इनको सबक सिखाया जाना चाहिए। कानूनी नोटिस मिले और इनको कटघरे में खड़ा किया जाए कि अब आप जवाब दीजिए कि कौन है और क्या है, सबूत के साथ आप लेकर के आइए। अदरवाइज आप किसी भी व्यक्ति का, हालांकि इस देश के नागरिक होने मात्र से उसके कैरेक्टर की अगर कोई हत्या करता है तो उसे ये अधिकार है, लेकिन राहुल गांधी तो लीडर ऑफ अपोजिशन है, इसलिए ज्यादा ये मामला संगीन है और इस पर कार्रवाई कांग्रेस पार्टी को करनी चाहिए, जरूरी है। अदरवाइज ये प्रोपेगेंडा मशीनरी अपने चाल में कामयाब हो जाएगी। और अमित शाह पर भी बहुत सवाल हैं कि इस तरह की जो बहुत हल्की राजनीति है वो नहीं करनी चाहिए। हालांकि उनसे ये उम्मीद करना, ये अपने आप को ही भ्रम में डालना है। अमित शाह और नरेंद्र मोदी जिस राजनीति से निकल करके आए हैं वो ये पूरा देश जानता है। फिलहाल के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। शुक्रिया, धन्यवाद।